चर्चा में आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं। साथ ही आज हमारे साथ डिबेट में होंगे अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के। इनके साथ ही दिनेश वार्ष्णेय, नेता सीपीआई के, आज डिबेट में होंगे। और साथ ही थोड़ी देर में जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। जुड़ चुके हैं जीडी बख्शी, मुझे जानकारी मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज मैं चर्चा को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगी। निवेदन ये कि आज की हमारी बहस संसद में होने वाली बहस या कोई नुक्कड़ बहस नहीं है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी बारी पर बोलिएगा और जिसकी टर्न हो वही बोले, ताकि जनता आज इस संवेदनशील विषय पर आपके द्वारा कही गई हर बात को सुने। सापरा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक ऐसे जज्बे की जिसे चीफ मिनिस्टर रहते हुए मनोहर पर्रिकर बखूबी निभा रहे हैं। उनके इस जज्बे को कल से लेकर आज तक जिसने भी देखा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए दुआ के अलावा किसी के शब्द मुंह से और नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सब यही चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ उन्हें हो। और ये वो दो तस्वीरें जहां पर वो सेना का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर रहते हुए बजट पेश करते हुए दिख रहे हैं अपने राज्य का। सापरा जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस शख्स की लंबी उम्र की प्रार्थना होनी चाहिए और जोश और जज्बे को सलाम होना चाहिए। सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल प्रीति जी, हम भी यही चाहते हैं कि इनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए और उनके जज्बे की भी हम सराहना करते हैं। और वही श्री राहुल गांधी जी जब गए हैं, लेकिन तो आपकी पार्टी और आपके नेता तो ऐसे नहीं कर रहे हैं आज। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत फहमी है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने भी अपने पत्र में लिखा है कि ये प्योरली एक पर्सनल विजिट थी, कर्टसी विजिट थी, और मैंने ऐसी कोई बात रिवील नहीं की है जो हमारे दोनों के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पिछले 2 दिनों में मैंने ऐसी कोई बात रिवील नहीं की है। वही बातें की है जो पब्लिक डोमेन में है, वही बातें राफेल की हुई हैं जो जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके नेता तो इसमें भी सियासत सूंघ रहे हैं। नहीं, देखिए, सियासत सूंघने की अगर आप बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें फायदा लेना चाहा है। कहीं ना कहीं पर्रिकर साहब की जो विजिट जो राहुल गांधी जी की हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और उन्होंने प्रेशराइज किया है पर्रिकर साहब को ऐसा पत्र लिखने के लिए। पर्रिकर साहब की जो तबीयत जो ठीक नहीं है, उसका भी गैर फायदा और एक भावनात्मक शोषण राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मेरा आरोप है। कांग्रेस पार्टी तो नहीं इस्तेमाल कर रही इस शिष्टाचार मुलाकात को, आप कर रहे हैं इस पर सियासत। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल का दिन जो इतिहास में राजनीतिक इतिहास में देश में काले अक्षर से लिखा जाएगा, जब एक पार्टी का जो मुखिया किसी एक बीमार चीफ मिनिस्टर को देखने जाए और भाषण में इस बीमार मुलाकात के बारे में बात करें। कोई भाषण में जरूरी था मुलाकात के बारे में करना? अगर आप चाहते सिर्फ राफेल के बारे में तो रोज आप क्रिटिसाइज करते, अपनी बातें जो झूठ फैलाने की कोशिश करते, आप उस दिन भी करते। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अभी मिलकर आया हूं पर्रिकर साहब से, और उसके बाद आगे की बातें कहते हैं, उससे क्या दर्शाता है कि आपने इस पूरे चीज को सियासी मोड़ देके गलत तरीके से झूठ को का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका ऐसी मंशा नहीं थी जिसके क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, जिसकी बातें कर रहे हैं हमारे सपरा जी, तो आपको इस बात का, इस मीटिंग का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ी थी? वहां पर किस बात का, किसने आपको कहा था जिक्र कर रहे हैं इस मीटिंग के बारे में? जाहिर है आपने जिक्र किया, उससे समझ में आता है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, आप इस बीमार को देखने के लिए जो गए थे, उसमें आपका एक सियासी दांवपेच था। उससे ज्यादा कहने इस बात का आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देती हूं जिसको लेकर लगातार बीजेपी आपको घेर रही है। उन्होंने साफ कहा, मैं पर्रिकर जी से मिला, पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा। यहां कहां ऐसा कहा गया है कि उनकी मुलाकात के बीच में ये बात नहीं हुई? मुझे ये बताइए कि उन्होंने ये कहा कि मैं पर्रिकर जी को मिलने गया था, और फिर जो उसकी बात है, जो दूसरी बात है,
वो पहले की बात उन्होंने कही है। ये कहाँ लिखा है कि मेरी कल पर्रिकर साहब से बात हुई? अगर आप इतना स्पेसिफिक में जानते हैं, ये भी तो नहीं कहा, अगर आप इतना ये भी तो स्पेसिफिक नहीं में कहा जाते कि हैं इस तो मैं भी मुलाकात में ऐसी स्पेसिफिक में बात नहीं जाता हुई। मैं कह रहा हूं कि हूं मीटिंग कि के उन्होंने बारे इस में तरह तो से- लिख रहे हैं। उन्होंने एक फ्लो में बात की। नहीं, एक flow कभी में तो कभी मीटिंग- एक मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ। सापरा जी, मैं तो- आपका नाम चरण सिंह सप्रा नहीं है, सुनिए। अरे अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए ना, ठीक आपकी है, टर्न ठीक है। आएगी। चलिए, आप देखिए, बोलते। एक फ्लो में बोली हुई बात है, और जब नेता जब भाषण करता है तो फ्लो में बात आती है, और वो फ्लो में दूसरी बात अगर जुड़ गई तो मेरे ख्याल से उसको जितने गहरे अंदाज से आप देख रहे हैं उतने गहरे अंदाज से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, और चिट्ठी में लिखा है, इतने उन्होंने गहरे अंदाज से नहीं देखा चिट्ठी जाना में लिखा चाहिए। है कमाल कि की मैंने बात कर रहे वही हैं सापरा बातें जी, की है जो पब्लिक आपके डोमेन में राष्ट्रीय है। अध्यक्ष, इस नहीं, देश की क्या सबसे public- बड़ी पार्टी क्या के अध्यक्ष, public आप कह रहे हैं domain- उसको इतने क्या पब्लिक डोमेन, देखिए, क्या पब्लिक एक मिनट रुक डोमेन जाइए, के नहीं, बाहर मुझे की रोकना बात पड़ेगा नहीं है। आपको। नहीं, क्या राहुल पब्लिक डोमेन के गांधी बाहर की ने बात क्या नहीं है। कहा? उन्होंने सोचा भी नहीं था। जफर इतने इस्लाम नीचे रुक जाइए, गिरे। सापरा जी रुक जाइए, नहीं, करने सापरा का जी, नीचे मत गिरिए। सापरा जी, आप सापरा नीचे मत गिरिए। एक राजनीति का बीमार जो आदमी तरीका से दिखा रहे हैं, जबरदस्ती देश चिट्ठी की लिखाते जनता हो। देख रही है। एक बीमार आदमी राजनीति से का ये जबरदस्ती तरीका चिट्ठी कि अगर लिखाते हो किसी एक ताकि दूसरे आप भावनात्मक आप शोषण पार्टी कर के सको। चीफ आप मिनिस्टर के वोट घर जो हासिल बीमार करने है, के लिए देश जानता लोगों है की बीमार है, भावनाओं से उसके खेलना बाद जाके चाहते आप हो। उनकी ये भावनाओं बताना चाहते हो को कि आप बीमार कम से कम उनके व्यक्ति को दुआओं के दिखा बारे में करके कहते हैं कि अभी आप मैं आया वोट हूं, लेना चाहते मैं हो। दुआ करता हूं इतने उनकी सेहत नीचे के लिए। तक भारतीय तो मैं जनता समझता पार्टी कि गिरेगी। हम आप तो- कुछ हमको मर्यादा ये रखते हैं, देख रहा लेकिन है। आपने हर देश मर्यादा देख की रहा है कि साथ कितने छोड़ नीचे दी स्तर और पर अपने भारतीय जनता अपने पार्टी राजनीतिक गिर फायदे सकती के लिए है। अरे आपने आप हर मर्यादा राजनीतिक को फायदा छोड़ दिया। आप एक- राजनीतिक फायदा उठा रहे हो। राजनीतिक पर्रिकर जी फायदा की नहीं। बीमारी का राजनीतिक बीमारी फायदा के उठा बारे रहे में हो। आप कहते हैं ना कि हम इतनी दोष करते हैं, बेशर्मी जल्दी से इतनी ठीक हो बेशर्मी जाएं। से भारतीय लेकिन इतने जनता बेशर्म पार्टी हो गए काम राहुल करेगी, गांधी, ये कि समझ झूठ का नहीं तो झूठ सकते सहारा आप। ले रहे हैं। मैं कम आप से दोनों कम को रोक रही एक हूँ, जो देश की और आप परंपरा, दोनों एक की जो ये देश की बेशर्मी परंपरा है। पूरी देश क्या की इटालियन जनता देख रही है। कल्चर आप है? दोनों रुक आप कहाँ जाइए, जा रहे हैं? प्लीज इटालियन कल्चर प्लीज, कहाँ जा रहे नहीं हैं? नहीं, रुक जाइए आप दोनों। जीडी बख्शी, शुरुआत में एक निवेदन किया गया था, लेकिन देखिए मैच 2 मिनट भी नहीं बीते और ये निवेदन की कैसे धज्जियां उड़ी हैं। जीडी बख्शी।